समीर 25 साल का था। दिल्ली की भीड़ में रहते हुए भी उसे हर दिन ऐसा लगता था कि वो अकेला है, जैसे किसी ने उसकी दुनिया से रंग छीन दिया हो। उसकी नौकरी नई थी, कम तनख्वाह और मन में एक खालीपन। वो अक्सर शाम को एक पुराने पार्क में जाकर बैठता था। वहीं उसे पहली बार एक 60 साल के शांत सलीकेदार अंकल दिखे। नाम था शेखर मल्होत्रा। शेखर अंकल रोज उसी बरगद के पेड़ के नीचे किताबें पढ़ते थे। उनकी आंखों में कुछ था, गहराई, तजुर्बा और एक शांत अकेलापन जो समीर जैसा ही लगता था। एक दिन तेज हवा चली और शेखर की किताब उड़कर समीर के पैरों के पास जा गिरी। समीर ने किताब उठाकर कहा, "ये शायद आपकी है?" शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ बेटा, पर तुम किताब से ज्यादा उदास लग रहे हो।" समीर थोड़ा चौंका। इतनी आसानी से किसी ने उसके अंदर झांक लिया था। उस दिन दोनों देर तक बातें करते रहे, किताबों पर, जिंदगी पर, खोए हुए लोगों पर। शेखर अंकल ने बताया कि उनकी पत्नी 10 साल पहले चली गई थी और बच्चे विदेश में बस गए थे, इसलिए पार्क उनका घर जैसा बन गया था। धीरे धीरे उनकी रोज मुलाकात होने लगी। समीर उनके आने का इंतजार करने लगा। शेखर अंकल के लिए भी समीर एक ठंडी हवा की तरह था, ताजा, सच्चा और दयालु। समीर और शेखर अंकल की दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते में बदल रही थी जहां भरोसा भी था और एक गहरी चाहत भी। लेकिन दोनों सावधान थे, क्योंकि यह रिश्ता नजदीकियों से पहले समझ पर बना था। एक शाम बारिश के बाद पार्क बिल्कुल खाली था। बरगद के पत्तों से पानी टपक रहा था और हवा हल्की ठंडी थी। समीर ने शेखर को देखा। उनकी भीगी शर्ट हल्की सी छाती से चिपकी हुई थी और छाती पर काले सफेद बालों का मिश्रण ऐसा लग रहा था जैसे उम्र ने खुद उन पर कहानी लिख दी हो। समीर पास जाकर धीरे से बोला, अंकल, आप भीग गए हैं, चली किसी सूखी जगह बैठते हैं।" शेखर मुस्कुराए, "जब तुम आ ही गए हो तो ठंड भी अच्छी लग रही है।" वो दोनों बारिश की रुकती बूंदों के नीचे खड़े रहे। समीर ने पहली बार धीरे से हाथ बढ़ाकर शेखर की छाती पर रखा। हल्की गर्माहट, भीगा हुआ कपड़ा और उसके नीचे उम्र की नरमी और अनुभव की कठोरता साथ साथ। शेखर ने उसकी ओर गहराई से देखा, जैसे ये छोटा सा स्पर्श वर्षों से अधूरे पड़े किसी इच्छा को बहुत शांत तरीके से पूरा कर रहा हो। समीर की उंगलियां उनकी छाती पर काले सफेद बालों के बीच धीरे धीरे सरकने लगी। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई शर्म, बल्कि एक सच्चे अपनेपन की अनुभूति। शेखर ने बहुत धीरे से समीर का चेहरा अपनी ओर मोड़ा और उसके होठों पर एक लंबी, कोमल और शांत चुंबन दे दिया। वो कोई तूफानी किस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी किस जिसमें दो अकेले दिलों का बोझ उतर रहा था। कुछ दिन बाद दोनों मसूरी की उसी होटल में थे जहां ठंडी हवा खिड़की से अंदर आती और कमरे को शांति से भर देती थी। रात को दोनों खिड़की के पास बैठे बातें कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा सिर्फ चांदनी से रोशन होने लगा। समीर ने देखा कि शेखर की छाती पर चांदनी पड़ते ही काले सफेद बाल ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी पुराने पेड़ पर पहली बर्फ जमी हो। समीर ने धीरे से उनके पास जाकर अपना सिर शेखर के कंधे पर रख दिया। शेखर ने हाथ बढ़ाकर समीर की पीठ को हल्का से सहलाया। उस सहलाहट में इतनी शांति थी कि समीर की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। कुछ देर बाद समीर ने ऊपर देखा और कहा, अंकल, क्या मैं आज आपके पास सो सकता हूं?" शेखर ने बिना कुछ बोले अपना हाथ उसके गाल पर रखा और सिर हिला दिया। बिस्तर पर दोनों पास पास लेट गए। समीर ने उनके सीने पर हाथ रखा। बालों की हल्की खुरदुरी गर्माहट, दिल की स्थिर धड़कन और उम्र की सुगंध। शेखर ने समीर को अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों एक दूसरे से लिपटकर धीरे धीरे नींद में खो गए। किसी वासना की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आखिरकार कोई ऐसा मिला था जिसके पास सोते हुए डर नहीं लगता था। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।